वालेकुम सलाम। हाँ कहाँ है बाकी लोग? कादिर बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? हेलो यस सर, मैं उनको कॉल कर रहा था, एक कॉल कर लूं? हाँ कॉल करो, बुलाओ जल्दी जल्दी से सबको। यस सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तमाम स्टूडेंट्स आ गए हैं? सर 11 आ गए, रोटी बनाने वाले। 10 बच्चे आए हैं अभी सर, 8 रहते हैं। यस सर। सर एहसानुल्लाह आ रहा है, सर अहमद रहा था सर, वो कॉल काट दिया, मतलब शायद उठ गए आ रहे हैं। और अरसलान को कॉल नहीं लग रही, उनका नंबर वो आ रहा है नीचे पे। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। उसामा उसामा नहीं है। कासिम, मोहम्मद कासिम, ये मैं डायरेक्ट फ्लेक्स पे आपकी लगा रहा हूँ अटेंडेंस। मुर्तजा हैदर, यस सर। मोहम्मद हुसैन, यस सर। गुलाम कादिर, प्रेजेंट सर। हसनात, प्रेजेंट सर। आले हैदर, प्रेजेंट सर। तलहा, तलहा नहीं है। जलाल, प्रेजेंट सर। मोइजुद्दीन, प्रेजेंट। एहसान, प्रेजेंट सर। तारिक, यस सर। अहमद असलम, अहमद असलम नहीं है। शहजाद अली, यस सर। अल्लाह जुड़ियो अभी है या नहीं? सर आ रहा है, बस 1 मिनट में। अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा नहीं है। यस सर। ओके, अब जिसकी नहीं लगी वो लगवा ले, वरना फिर एब्सेंट चली जाएगी आपकी। जी सर उसामा प्रेजेंट सर। सामा और बस। सर अल्लाह जोड़े भी आया है। कहाँ है? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सर आ रहा है, बस आ रहा है सर। ओके, अब क्लास अटेंडेंस हो चुकी है। अच्छा जी, अच्छा आज आप लोगों का क्विज है, ठीक है? तो सर जी सर वो बैटरी बंद हो गई है मोबाइल की, इसीलिए नहीं आ रहा है। यार ये बंद करो शहजाद अपना। अच्छा मैं ये कह रहा सर वो नहीं, वो था, अटेंडेंस लगा देना, बस मैं आ रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? सर मेरे भी लगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। यस सर, आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आज आप लोगों का क्विज है, तो मुझे ये बताइए कि क्लास के दौरान लूं या क्लास के बाद लूं? क्लास के दौरान ही कर लें। या ये कि क्लास, हाँ ऐसा कर लेते हैं, क्लास के बाद। वैसे आपकी कोई क्लास तो क्लास है क्या 2 बजे? जी सर, क्लास के बाद। मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ 2 बजे कोई क्लास है? नो सर। बस ठीक है, 2 बजे मैं क्विज आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, उसको सॉल्व करके 15-20 मिनट में आप लोग मुझे दोबारा असाइनमेंट में सबमिट करवा देंगे, ठीक है? जैसे कि लास्ट ईयर में एग्जाम किया था, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो अच्छा ये बताएं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियोस सारी दे दी थी, आपने वो देख ली हैं? सर सारी नहीं देखी है, मगर मैंने देख ली है तकरीबन सारी। चॉपर की क्लासेस हो गई हैं ई तक। हाँ वो उतनी देख ली है। नहीं, रेगुलेटर्स भी थे ना उसके बाद? रेगुलेटर्स नहीं, देखे वो आपने? मैंने शुरू नहीं कर पाया रेगुलेटर। तो बताइए, इसमें मैं चले लगा लेता हूँ, उसमें आप मुझे बताते हैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम, फिर हम रेगुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट। सही है सर।
आज की तारीख है 19 की वीडियोस ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। क्या? सर ये जिस तरह चॉपर की जैसे क्लासेस थी सर, तो इसका मतलब न्यूमेरिक मतलब किस तरह आएगा? ये तो सिर्फ डेरिवेशन टाइप थी। हाँ तो इसी तरीके से आएगी जो करवाया गया है। बच्चों जवाब। अच्छा अरे यार ये क्या जवाब तो दे दो। ये आपको वीडियो नजर आ रही है और आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। और अच्छा ये तो हमने कर लिया था ना न्यूमेरिकल। यस सर। ये स्टेप अप चॉपर, ये अगली वीडियो थी, ठीक है। स्टेप अप चॉपर में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, थोड़ी सी आगे वीडियो करके। इटैलिक्स आई और T2 आपको इट मींस एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, तो यानी कि रुक जाए ये, ठीक है जी। देखो यहाँ पर रुक जाओ यहाँ पर देखिए ये इसका सर्किट है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। देखिए ये वीडियो भी मैंने आपको दी हुई है, आप पूरी वीडियो मैंने कहा था देख कर आइएगा, तो जिसने नहीं देखी तो उसने गलती की है। बहरहाल मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि ये हमारा स्टेप अप चॉपर था। स्टेप डाउन चॉपर क्या कर रहा था? वोल्टेज को 0 से VS तक गिरा रहा था, यही कर रहा था ना, 0 से VS तक लेके जा रहा है। ये कौन कर रहा है? स्टेप डाउन चॉपर। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ये है स्टेप अप चॉपर। इसका काम है कि ये VS से इन्फिनिटी तक लेके जाएगा। इसका मतलब ये कि ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, ठीक है। तो इसका सर्किट जरा देखिए। सर्किट कुछ इस तरह से होता है कि एक इंडक्टर है, एक स्विच लगा हुआ है, फिर एक डायोड है, एक लोड है। अब इसको क्या कर रहे हैं बेसिकली, डायोड ये इंश्योर करेगा कि करंट इस डायरेक्शन में तो फ्लो करे मगर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना करे। सही कह रहा हूँ ना? इस डायरेक्शन में फ्लो करने से रोकेगा। सही कह रहा हूँ? यस सर। इसका ना कोई भी करंट लोड से बाहर, कोई करंट लोड से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि डायोड रोक देगा, ठीक है सर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम जब इस स्विच को क्लोज करते हैं तो T1 टाइम के लिए हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। T1 के लिए जब स्विच क्लोज होगा तो जाहिर है करंट को शॉर्ट पाथ मिलेगा, करंट इस लूप में ट्रैवल करना शुरू कर देगा और इंडक्टर चार्ज होने लगेगा और करंट आपका I1 से I2 बढ़ जाएगा। लिखा है लेट T1 बी द ऑन टाइम, T2 बी द ऑफ टाइम, लेट I1 बी द इनिशियल एनर्जी। ये कह रहे हैं I1 जो है वो इनिशियल एनर्जी है। इसमें ये भी सवाल आता है कि ये तो करंट है, एनर्जी क्यों कह रहा हूँ? तो आपको पता है ना इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। बेसिकली करंट ही एनर्जी को शो करता है इंडक्टर के अंदर, क्योंकि हाफ LI² में L और हाफ दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ I बच जाता है। तो बेसिकली करंट ही एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी ये थी, लेकिन जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो ये करंट इस लूप में फ्लो करेगा तो इसका मतलब करंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी एनर्जी बढ़ जाएगी। इंडक्टर को इस लूप पे हमने एनर्जाइज कर दिया यहां तक, ठीक है। अब जब ये चीज एनर्जाइज हो गई तो उसके बाद हम इस स्विच को ओपन कर देंगे T2 के लिए। जब T2 के लिए मैं स्विच ओपन करूंगा तो ऑब्वियसली करंट जो ऐसे ट्रैवल कर रहा था, इंडक्टर उस करंट को मेंटेन रखेगा, सस्टेन करेगा, वो करंट को चेंज नहीं होने देगा। तो करंट ट्रैवल तो ऐसे ही करेगा मगर आप रास्ता ये नहीं होगा, बल्कि वो डायोड के थ्रू, लोड के थ्रू होकर यहाँ से जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा। तो जब इस तरह से फ्लो करेगा तो जाहिर है लोड इसकी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो आपकी एनर्जी दोबारा गिरने लगेगी और गिरते गिरते ये T2 में चूंकि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बनाया तो स्टडी स्टेट में वो वापस I1 पे पहुंची और दोबारा T1 आया तो दोबारा वो I1 से बढ़ गई। तो यानी ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इस पे क्या हो रहा है, आप इस सप्लाई से इस लोड तक एनर्जी को पहुंचा रहे हैं, ये इसका बेसिक मकसद है। और इसकी डेरिवेशन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज जो है वो VS से ज्यादा आ रहा होगा। वो भी हम मतलब हम कर रहे हैं यहाँ पर, उससे हमें आइडिया होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? इसमें कोई सवाल? यस सर। अच्छा अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सेल है 12 वोल्ट का, ठीक है, ठीक है, और उसको आपको चार्ज करना है और चार्जिंग सप्लाई जो है वो सिर्फ 9 वोल्ट की है, तो क्या 9 वोल्ट से 12 वोल्ट चार्ज कर सकते हैं आप? नो नहीं कर सकते। जाहिर है 9 वोल्ट को 12 वोल्ट के साथ अगर मैं लगाऊंगा तो उल्टा 12 वोल्ट से 9 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, यानी 12 वोल्ट और डिस्चार्ज हो जाएगा। 12 वोल्ट और डिस्चार्ज हो जाएगा अगर मैंने ऐसा किया तो। ऐसे ही होगा ना? यस सर। अगर मैं 12 वोल्ट को चार्ज करना चाहता हूं तो मुझे सप्लाई कितनी चाहिए? 13 वोल्ट। यानी अगर 12 वोल्ट को चार्ज करना है और 12 वोल्ट की सप्लाई दे दूं तो होगा? सर नो सर। नब्बे नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना। वही पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया सर। लेकिन हम रियल लाइफ में हम 5 वोल्ट की सप्लाई से 12 वोल्ट को भी चार्ज कर सकते हैं। 5 वोल्ट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी सर्किट से। सपोज दैट यहाँ पर मैंने ये 5 वोल्ट की सप्लाई लगा दी
और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब क्या होगा, जब मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो इस 5 वोल्ट से करंट इसे ऐसे फ्लो करेगा, इस इंडक्टर में एनर्जी सेव करेगा। और जब मैं स्विच ओपन करूंगा तो ये करंट इंडक्टर इस करंट को मेंटेन रखेगा, तो करंट यहाँ से यहाँ पर होकर गुजरने लगेगा। तो इट मींस ये चार्ज होने लगेगा और ये डिस्चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि डायोड इस करंट को यहाँ से जाने नहीं देगा। तो ये डिस्चार्ज यानी 12 वोल्ट से कोई करंट नहीं निकल रहा, लेकिन 5 वोल्ट से एक साइकिल में करंट ऐसे जा रहा है और अगले साइकिल में ऐसे जा रहा है, यानी ये मुस्तकिल 5 वोल्ट से 12 वोल्ट चार्ज हो रही है। तो हम ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि हम कम सप्लाई से ज्यादा सप्लाई को चार्ज कर सकते हैं थ्रू स्टेप अप चॉपर सर्किट। बात समझ में आई? जी सर। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। अब देखें ये इन्होंने डेरिवेशन किया ड्यूरिंग T1, ये ड्यूरिंग लिखा है, ड्यूरिंग T1 क्या हो रहा है, ड्यूरिंग T1 सिर्फ इतना सा लूप है, माइनस वी एस प्लस वी एल, वी एस बराबर होगा एल डी अपॉन डी टी, एल डेल्टा ए अपॉन T1, यानी डी आई को डेल्टा आई कर लिया, वो ये है, ये डेल्टा आई है, और ये डी टी है यानी T1। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखें, चलाता हूं मैं। डी आई अपॉन डी टी, हमारे पास डेल्टा आई माइनस माइनस और T1 T2 का T इंटू 1 माइनस के पढ़ लेंगे। खैर अच्छा जी, ये देखें, मैं जरा इसको रब कर देता हूँ क्लियर ऑर्डिनेंस। जरा ये देखें आप, ड्यूरिंग T2 क्या हो रहा है, यहां से पूरा ले लिया माइनस वी एस प्लस वी एल प्लस वी नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू वी एस माइनस वी एल, वी एस माइनस वी एल को एल डी अपॉन डी टी लिखा और माइनस एल, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आप करंट नीचे जा रहा है भाई, जब ऊपर जा रहा था तो डेल्टा आई क्या थी, I2 माइनस I1, अब I2 माइनस I1 जब करेंगे तो I2 कम है I1 ज्यादा है, तो माइनस डेल्टा आई आएगा। ये बात समझ में आई, माइनस साइन? सर वो नेगेटिव चेंजिंग आ रही है। हाँ, तो माइनस डेल्टा आई T2, तो ये आपकी इक्वेशन यानी कि ये इसकी इक्वेशन आ गई वी आउट की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट, तो जरा देखें क्या ये बनेगा, ये वी एस माइनस माइनस प्लस एल और डेल्टा आई की वैल्यू डाल दी, वी एस T1 ओवर एल और T2, एल से एल कट गया, ये पूरी डेरिवेशन है, वी एस कॉमन लिया, ये करते कराते हमने ये इक्वेशन निकाल ली। ये इक्वेशन देख रहे हैं, वी नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस के। अब देखिए अगर मैं के तो 0 से 1 तक वेरी कर सकता है, तो अगर मैं के को 0 रखता हूँ, के को अगर मैं 0 रखूंगा तो वी आउट इक्वल टू वी एस आ जाएगा, क्या ख्याल है? यस सर। और अगर मैं के को 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो वी एस अपॉन 0 क्या होगा, इंफिनिटी। वी एस से इंफिनिटी तक ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये मैंने रेंज दिखाई थी कि 0 से वी एस तक स्टेप डाउन हो गया और वी एस से इंफिनिटी तक स्टेप अप हो गया। बात समझ में आई? यस सर। इसकी ओके, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन अनदर, यानी जो लोड होता है ना बेसिकली, ये अक्सर और बेशतर ये लोड यहाँ पर लोड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर लगा हुआ होती है एक सप्लाई, ऐसे एक सप्लाई लगी हुई होती है। यही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि अगर एक छोटी सप्लाई से बड़ी सप्लाई को चार्ज करना हो तो आप इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से स्टेप अप चॉपर की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सही। और उल्टा 120 12 को कर देगा, क्या ख्याल है? ये वही बातें बताएंगे मैंने सारी। आगे चलें, 21 वोल्ट जो कि इससे ज्यादा होगा और ये करंट फ्लो करवाता रहेगा। इट मींस हमारी चीज को हम कौन सी क्लास कहेंगे और उसकी बुनियाद क्या है, तो ये चीज कहाँ काम आएगी। अच्छा जी, ये हमारी पहली वीडियो थी। ठीक है, मैं लगाता हूँ सेकंड वीडियो। जी, इसके बाद हमारे पास टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स। ये वाली वीडियो देखी है आप लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स? यस यस सर। क्लासिफिकेशन, यार ये बस कौन चला रहा है? बस में बैठ के लेक्चर ले रहे हो क्या? तारिक सर। तारिक, तुम बस चला रहे हो? नहीं सर, मेरा थोड़ा वो जो रूम है ना वो थोड़ा बाहर है, तो गली की आवाज सारे आते हैं। अच्छा, रूम तुम्हारा थोड़ा बाहर है और थोड़ा अंदर भी है? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बाहर थोड़ा थोड़ा अंदर, ठीक है, चलो खैर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स है, देयर आर 5 क्लासेस। हाँ, ये पहले समराइज कर देता हूं उसको कि 5 हमारे पास क्लासेस होंगी। ये चीज पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। जो स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर हमने स्टार्टिंग में किए हैं ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। उन प्रिंसिपल की जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो भी आगे चल के आएगी, जिनका नाम है रेगुलेटर्स। और यहाँ पर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे चॉपर्स की कि
यानी कि जब भी आप कोई चॉपर देखेंगे तो आप बता सकेंगे कौन सी क्लास का है। तो इन क्लासेस के लिए मैं पहले आगे करूं ये हाँ, जरा यहाँ देखिए। हेलो, आप लोग बात सुन रहे हैं मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर जो होगी वो इन दो बातों के बेस पर होगी, इन दो बातों की बुनियाद पर होगी, ठीक है। एक क्या कह रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्शन पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो सकती है, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। प्लस और माइनस ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखो पोलैरिटी तो प्लस माइनस होती है, डायरेक्शन तो प्लस माइनस नहीं होती। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट जो है वो लोड के अंदर जा रहा है, इनटू दी लोड, उसको हम क्या ले रहे हैं, प्लस। तो अगर कभी करंट लोड के अंदर जा रहा हो तो हम उसकी लोड करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, जल्दी बोले, बोलो भाई, प्लस लेंगे ना। और अगर करंट जो है वो लोड करंट से निकल रहा हो, फ्लोज आउट ऑफ द लोड, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये पहचान आपने करनी है। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर लोड में करंट जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर करंट लोड से आ रहा है तो नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर सबको? बोले यस सर। अच्छा, यस सर। इसके बाद ये है सेकंड पॉइंट, पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। वो सिंपल है कि प्लस होगा या माइनस होगा कब, जब वी आउट वी एस के बराबर हो, आउटपुट सप्लाई के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लस। और अगर आउटपुट सप्लाई से नेगेटिव हो तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। ये तो सिंपल हो गया ना, नेगेटिव जी। बात समझ में आई? आउटपुट अगर सप्लाई के बराबर है प्लस, और अगर उल्टा है तो माइनस। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। अब हम जो यार ये पीपी कहाँ हो रही है? अब ये हम क्लास, अच्छा चॉपर सब हम जरा करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये है हमारे पास 5 क्लासेस, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जहां पर भी कोई चॉपर आएगा आप पहचान सकें, या आपको चॉपर क्लास बता दी जाए तो उसको आप उसका सर्किट बना सकें। ये दोनों बातें होनी चाहिए। बात समझ में आई? सर्किट बना हुआ हो तो आप उसको पहचान लें, और अगर क्लास दी हुई हो तो आप उसका सर्किट, कोई एग्जांपल सर्किट बताते हैं। क्लास ए चॉपर जो होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लास बी को हम कहते हैं सेकंड, सी को कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 क्वाड्रेंट है इसमें, डी को कहते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी इसमें भी 2 हैं, और क्लास सी में कितने क्वाड्रेंट्स हैं, बोले सर? ऑल क्वाड्रेंट है, चारों हैं। ये देखें, क्लास ए चॉपर हमने क्या कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बेसिकली ये होते हैं, वीएल वर्सेस आईएल। वीएल क्या है, ये, और आईएल क्या है, ये। इन्हीं दो की बुनियाद पे तो हमने क्लासेस की है ना, सही कह रहा हूँ? जी सर, जी सर। तो देखो, अगर 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 वीएल पॉजिटिव हो और आईएल भी पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इसी को कहते हैं क्लास ए चॉपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लास ए चॉपर की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप ये देखेंगे क्लास ए चॉपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि वीएल पॉजिटिव का मतलब है कि वी आउट वीएस के बराबर होगा। सही है। आईएल पॉजिटिव का मतलब ये है कि करंट लोड के अंदर जा रहा होगा, उसको हम क्लास ए कहेंगे। आई बात समझ में? सही है सर। अच्छा, जो अभी हमने प्रीवियस सर्किट देखा था स्टेप अप चॉपर का, वो क्या था, क्लास ए था या नहीं था? क्लास ए था। क्लास ए था, क्योंकि डायोड लगा हुआ था, डायोड करंट को लोड के अंदर तो जाने दे रहा था, लोड से निकलने नहीं दे रहा था। आपको याद, उल्टा नहीं करने दे रहा था, तो वो क्लास ए चॉपर था, बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली यहाँ होगा, जिसका मतलब ये कि वोल्टेज तो सप्लाई के बराबर होगा, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट में भी नेगेटिव, और लोड से निकल रहा होगा, लोड से निकल रहा होगा, ठीक है। क्लास बी में सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो इसका मतलब करंट नेगेटिव है, यानी कि वो लोड से निकल रहा होगा, और वोल्टेज यही होगा, वी आउट इक्वल टू वी एस। क्लियर सर? अच्छा, सी में क्या होगा, ये 2 क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि ये भी है ये भी है। इन 2 क्वाड्रेंट्स में सिमिलरिटी क्या है, इन 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में, बताएं? फर्स्ट और सेकंड में सिमिलरिटी क्या है? वोल्टेज सेम होगा, बिल्कुल मतलब सही, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये चीज तो वैलिड रहेगी, है ना। और ये चीज, ये दोनों हो रही होंगी, कभी ये होगी कभी ये होगी, कभी लोड के अंदर करंट जाएगा, कभी लोड से बाहर निकलेगा, कभी लोड के अंदर जाएगा कभी बाहर निकलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास सी चॉपर, ठीक है। यस सर। अच्छा, क्लास डी चॉपर फर्स्ट एंड फोर्थ, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसमें बताएं सिमिलरिटी किस चीज में, लोड करंट में? करंट सेम होगा,
करंट सेम हाँ, रहेगा इसका इसमें। मतलब ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट लोड के अंदर जा रहा होगा, बाहर नहीं निकल रहा होगा, ऐसे ही होगा। यस सर, मगर ये दोनों बातें हो रही होंगी कि कभी वी आउट वी एस के बराबर होगा, कभी वी आउट वी एस से उल्टा होगा। उल्टा होगा। और आखिर में क्लास ई के अंदर तो ये चारों क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, तो सब कुछ हो रहा होगा। करंट पॉजिटिव नेगेटिव भी वो हाँ, सब कुछ उल्टा होगा। भी फ्लो कर सकता है और बिल्कुल वो भी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, क्लास ए चॉपर को मैंने नहीं करवाया क्योंकि क्लास ए चॉपर की मिसाल जो जितना भी हमने अभी तक सर्किट पढ़े थे चॉपर्स के अंदर, वो सारे क्लास ए थे। यानी स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर के जो हमने 2 सर्किट्स पढ़े हैं वो दोनों क्या हैं, क्लास ए चॉपर्स। सही है। यस सर। अच्छा, एक और बात बता दूं, इसमें पावर भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज करंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर पॉजिटिव होगी। सही है। और जिसमें पावर पॉजिटिव होती है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर, सही है सर। और जिसमें पावर नेगेटिव होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर। ये बात पहले भी बताई थी मैंने आपको। जी। ये वो वाला रेक्टिफायर नहीं है एसी टू डीसी वाला, ये सिंपल पावर के हिसाब से कह रहे हैं, ये रेक्टिफायर है जो कि पॉजिटिव पावर वाला है। क्लियर? सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, पावर पॉजिटिव कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, जल्दी से बताओ। सर थर्ड में होगी, और थर्ड में क्या होगी? ना सर आपने सवाल क्या आई पूछा? नेगेटिव होगा और वी पॉजिटिव होगा तो वो मैं पूछ रहा नेगेटिव हूँ, कर सुन लो, देगा सुन लो, पावर। सुन लो, सुन लो, सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि पावर पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगी और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, जल्दी बताएं। सर सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में क्या हाँ, होगा? सेकंड और फोर्थ में होगी सर, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? सर पावर नेगेटिव होगी नेगेटिव क्योंकि होगी। उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव वोल्टेज फर्स्ट और करंट थर्ड है, में? उसमें नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट और थर्ड में सर पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव थर्ड होगी। वाले में दोनों माइनस माइनस प्लस हो दोनों ही जाएंगे, माइनस है, और उसमें दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट वाले में तो वैसे ही इसका मतलब ये पॉजिटिव है। हुआ कि फर्स्ट और थर्ड के अंदर रेक्टिफायर है, सेकंड और फोर्थ में इन्वर्टर है। जी सर। ठीक है। हाँ ये सही है। क्लास बी चॉपर, आइए क्लास बी चॉपर। तो क्लास बी चॉपर का सर्किट बनाते हैं अभी हम। ये देखें, ये बना दिया कि इसमें वीएल पॉजिटिव है, आईएल नेगेटिव है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर बात? यस सर। अच्छा जी, ये सर्किट है, ये सर्किट देख लें आप। अब इस सर्किट में होगा क्या T1 जो है वो स्विच ऑन टाइम है, और T2 जो है वो स्विच का ऑफ टाइम है। ये लिखा हुआ है T1 ऑन टाइम, T2 ऑफ टाइम। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। अब देखिए, जब T1 में स्विच ऑन करूंगा, ठीक है, मैं कोई मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ पहले इतने रंग बिरंगे मार्कर हुए हैं। खैर, जब ये ऑन करूंगा तो क्या होगा? क्या कोई करंट यहाँ से यहाँ जा सकता है? नो सर। ये तो जा नहीं सकता। No. जैसे ये स्विच में बंद करूंगा तो ये जो है सप्लाई, ये 5 वोल्ट की सप्लाई लगी है, ये करंट निकाल के यू ट्रेवल करवा देगी। आई बात समझ में? यस सर। ये चूंकि समझ इसको नहीं आया मुझे। भाई ये सप्लाई है ना, अच्छा अच्छा, सही है, नीचे तो ये सप्लाई सही है। प्लस हाँ, प्लस यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से होकर यूं इससे इस पाथ पे घूमने लगेगा, घूमेगा ना। तो T1 पर ये ऑन होगा, T2 पर नहीं होगा। T1 पे ऑन है तो ये घूमेगा, तो अभी शॉर्ट पाथ मिल रहा है तो ये इस इंडक्टर को एनर्जाइज करेगा, यानी करंट वही चीज है, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी I1 से I2, इंडक्टर की एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? सही। यस। जैसे T2 शुरू होगा मैं स्विच को ओपन कर दूंगा। जैसे स्विच ओपन होगा यहाँ से करंट खुल गया, तो करंट तो यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता। सही बात है? यस सर। यस अगर सर। इंडक्टर अपने करंट को जीरो नहीं होने देगा, फौरन एनर्जी है ना इसमें, ये देखो एनर्जी है इसमें, तो करंट किस पाथ में जाएगा? वो यहाँ से निकलेगा और पूरे पास से सप्लाई को चार्ज करता हुआ, देखो चार्ज हो रही है सप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 5 वोल्ट है, जबकि ये हो सकता है 10 वोल्ट हो, जैसे लिखा है, बेशक 10 वोल्ट हो, लेकिन ये जाहिर है इंडक्टर इसको चार्ज कर देगा। लेकिन इस करंट फ्लो करवाने के लिए इंडक्टर की फिर एनर्जी अपनी गिरने लग जाएगी और ये वापस उसी जगह पर पहुंचेगी। ये बिल्कुल वही चीज है जो भी स्टेप अप में जैसे देखा था। जी सर। लेकिन जरा गौर करें अब आप, मैं पूछता हूँ, ये आउटपुट वोल्टेज है, लोड वोल्टेज। ये जब T1 था तो लोड वोल्टेज कितना था? आप कहेंगे ये चूंकि लोड वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है और ये उस वक्त शॉर्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू 0 थी। देखें ये ग्राफ बना हुआ है 0, ये VL का ग्राफ है, तो 0 होगी ना, बोले शॉर्ट पाथ है। यस सर। और जब स्विच ओपन कर दूंगा, तो ये नोट, ये तो डायोड है, डायोड तो आपको पता है शॉर्ट होता है, ये प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, ये माइनस यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये VL और ये VS पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा ये। तो VL पॉजिटिव होगी लोड पर भी। तो क्या ये चीज वैलिड हो गई?
यस सर। यस सर। लेकिन 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 करंट कैसा है इसमें? क्या लोड के अंदर जा रहा है करंट या लोड से बाहर निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, तो लोड करंट, तो इसका करंट नेगेटिव है ये चीज। सर ये चीज मुझे फिर से थोड़ी समझ नहीं आ रही, कैसे बाहर सर निकल रही है? भाई इस पूरे फंक्शन में आप बताएं कि लोड ये है ना, ये पूरा लोड है, ये पूरी चीज लोड है, तो करंट लोड सही के सही, अंदर ये जा रहा बाहर था निकल या रही है। लोड से बाहर निकल रहा था? बाहर, क्योंकि 5 वोल्ट से जा रहा है ना बाहर करंट। निकल रहा था सही ना, है, तो इसका मतलब ये चीज वैलिड हुई ना, हाँ ये वाली नेगेटिव वाली, सही है सही है। तो ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई? सर यस सर सर यस सर। थोड़ा मसला आ रहा है सर। बोलो, पूछो। सर ये लास्ट वाला पॉइंट जो आपने बताया था ना, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपका VL पॉजिटिव होना चाहिए, IL नेगेटिव, तो VL तो पॉजिटिव है ना, VL या तो जीरो है या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है VL। क्लियर? ठीक है सर। और ठीक है करंट जो है वो मुसलसल लोड से बाहर निकल रहा है, लोड के अंदर तो जा ही नहीं रहा। करंट की डायरेक्शन तो एक ही है, लोड से निकलने वाली, अंदर की तरफ तो है ही नहीं, तो नेगेटिव हुआ ना करंट, सर। ठीक है क्योंकि हमने डिफाइन नेगेटिव कर हुआ। दिया है कि लोड करंट नेगेटिव कब होगा, जब वो बाहर निकलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट प्रूव हो गया। ठीक हो गया सर। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि ये सर्किट दूं और पूछूं ये क्या है, तो आप उसको प्रूव करेंगे क्लास बी है। और अगर मैं हो आपसे गया और वाइस वर्सा, अगर मैं आपको कह दूं क्लास बी के चॉपर बनाएं, डिजाइन करें, तो आप ये सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे पूरा इसी तरीके से। यस सर। पेपर में सही इसी है। तरीके से ओके चीज सर। आती है। चॉपर आपको दिया जाएगा और डिजाइन करने को कहा जाएगा, तो आप सर्किट डिजाइन करके इसको बताएंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सर। सही सही ओके। सर। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा लेक्चर्स जो है ना, वो मैं जो मेरे पास है उन अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। यस सर। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। दस मिनट रहेगा ना आपके? चलें, ये वीडियो नजर आ रही है आपको? जी सर 10 मिनट रहेगा। ये नजर आ रहा है? तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था VL से, भाई ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अरे बोलो ना। यस सर, आ रही है नजर। ये देखो क्लास सी सर आ चॉपर, रही है। क्लास सी। सर, आ बताएं रही है। बताएं बताएं कौन सा क्वाड्रेंट होगा क्लास सी का, जल्दी से बताएं। जी सर आ रही है, अभी तक वीडियो चली है। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये चीज होगी, यू बनेगा, यस सर। यानी इसका सर VL जो आपने है जो वो ये हमेशा चीज बताई पॉजिटिव थी होगा। वो, सुन लो एक मिनट, VL हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कि VL जो है वो या तो जीरो के बराबर होगा या किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। लेकिन VS का। लेकिन जो IL है वो कभी लोड के अंदर जा रहा होगा और कभी लोड से बाहर निकल रहा होगा। बाहर। तो ये काम होगा, इसी को हम क्लास सी कहेंगे ना, सही कह रहा हूँ? बोले हेलो, हेलो, हेलो। सर आपका हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी अब आ रही है यस सर। सर, अभी आवाज आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने सुन ली थी बात, में क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि VL जो है वो या तो जीरो के बराबर होगा या VS के बराबर होगा। ठीक है बात? और IL कभी नेगेटिव या पॉजिटिव। IL कभी अंदर जा रहा होगा लोड के, कभी लोड से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो ये इसी को क्लास सी कहेंगे ना। यस सर। चलिए, कोई सवाल किसी का? सर जो आपने ये चीज बताई थी कि जो जहां जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वो होता है पावर, तो वो इन्वर्टर होता है। दोबारा बोलो। सर आपने जो ये बताई थी कि फर्स्ट और थर्ड में इन्वर्टर होता है और सेकंड और फोर्थ में चॉपर। मैंने ये और कह दिया तो पागल आदमी, पावर मैंने कहा पॉइंट। फर्स्ट और थर्ड में रेक्टिफायर होता है और सेकंड और फोर्थ में सही। इन्वर्टर होता है। ठीक है सर। तो देखो इसमें ये पढ़ो, ये क्या लिखा है क्लास सी में, VL इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात सही है? बोले यस सर। IL यस सर। यार बोलते रहा करो, IL पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि लोड करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। इट कैन वर्क बोथ एज रेक्टिफायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इन्वर्टर सेकंड क्वाड्रेंट में। लिख दी ना पूरी बात यहाँ पे? क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। ये सर्किट है भाई, सर्किट देखें पहले आप, सर्किट को मुलाहिजा करें।
अच्छा आप देखें, हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरी डिटेल से मैं आपको इसको समराइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने वैसे भी काम आपको पहले दिया था। खैर, अच्छा अब एक बात बताएं, अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं क्या होगा, जल्दी से बताएं, बताओ यार। सर यहाँ सर्किट नहीं आ रहा। सर्किट ये नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा, स्क्रीन तो वहीं रुकी हुई है चॉपर की खाली। नहीं आ रहा सर, वो आपका वो VL लिखा हुआ है लास्ट और से VS चॉपर पे 0 रुका हुआ है और बस ग्राफ बना हुआ है। यानी VL जी अब सर। आया, सर्किट आया। हाँ अब आ गया। अब आ गया सर। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर मैं S1 को क्लोज करूं तो क्या होगा। मैं बताता हूँ। मैं देखो देखो देखो, क्या ये होगा आप सब बताएं, यहां से करंट निकलेगा, इधर जाएगा, क्यों जाएगा, नीचे आ जाएगा सर S1 से। आगे तो जा नहीं सकता, तो यहां से आएगा, VS सर, हो जाएगा आगे भी नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा सीधा LRE। तो VL पॉजिटिव हो जाएगा मतलब। यार चुप तो करो, ये चीज होगी। यस सर। इसमें बताएं करंट जो है वो लोड के अंदर जा रहा है, बाहर तो नहीं निकल रहा ना। नो सर, तो अंदर जा रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और VL जो है इसका प्लस साइन कहाँ जा रहा है, इसके प्लस पर, और इसका माइनस साइन कहाँ जा रहा है, इसके माइनस पर। तो VL और VS भी माइनस बराबर पर। होगा। सही है सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पूरी कंडीशंस फुलफिल हो गई, हुई। यस सर। तो ये देखें, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इन्होंने क्या कहा कि जब S1 को हम ऑन करेंगे तो पाथ क्या होगा, VS S1 LRE VS, ये वही पाथ है ना। यूं IL पॉजिटिव हो गया, VL VS के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर बात जी सबको। सर। अब यस जब सर। हम S1 को दोबारा ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, तो जो करंट था यहाँ से तो रुक जाएगा जाना, मगर इंडक्टर फौरन जीरो नहीं करता ना करंट, बताएं। हाँ इसमें चार्ज तो, हुआ। तो ये इंडक्टर इस लूप में फ्लो करवा देगा, इस D2 के थ्रू, ये वाली लूप जो ये बनी हुई है सर, यूं ये आ जाएगा LRE D2L, LRE D2L। तो जब ऐसे आएगा तो करंट तो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि लोड के अंदर ही जा रहा है, और VL 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसके आगे शॉर्ट पाथ आ रहा है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? नो सर। तो अब आप खुद बताएं इसकी पावर पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, क्योंकि VL या VL और IL दोनों पॉजिटिव हैं, या VL 0 है, तो यानी या तो पावर 0 होगी या पावर पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव ही होगी। मैं कह रहा हूँ या तो पावर 0 होगी या पॉजिटिव होगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना। जी सर। अच्छा सर तो 0 भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ही होगी ना। बस इतना नहीं आगे जाओ, बस इतना काफी है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस। अच्छा इधर देखें, सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं S2 को क्लोज करूं तो बनता है, बताएं S2 को क्लोज करूं तो क्या होगा। हेलो जी सर। S2 सर ये इसका मैं बताऊं पाथ। हाँ बताओ। ERL, यानी आप कह रहे हैं यहां से करंट निकलेगा और जी यहां से होता हुआ यूं जाएगा, जी। ऐसे करंट होगा। सब बताएं, देखें ये सही कह रहे हैं। हेलो हेलो जी सर। मैंने कहा ये करंट का पाथ समझ में आ रहा है, ERL S2E। सही है सर। अब आप बताएं कि करंट जो है वो लोड के अंदर जा रहा है कि लोड से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल। लोड से बाहर निकल रहा है। तो यानी कि लोड करंट कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो और VL की वैल्यू क्या हो गई, VL के सामने शॉर्ट पाथ आ रहा है तो VL क्या हो गया, 0। VL 0 हो गया सर। अच्छा उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद स्विच को दोबारा ओपन कर देंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो जाहिर है इंडक्टर करंट को 0 तो फोन नहीं देगा फौरन, तो वो करंट को फ्लो करवाता रहेगा इसी डायरेक्शन में। तो वो अब कहाँ से जाएगा बताएं, वो यहाँ से जाएगा इस डायोड के थ्रू, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। इधर जाएगा, इसको चार्ज करता हुआ सप्लाई को वापस यहाँ जाएगा, ये पूरा पाथ अख्तियार करेगा। तो करंट तो अभी भी नेगेटिव है, मगर VL VS के बराबर हो गया। देखें पॉजिटिव VS के बराबर हुआ है। पावर अभी भी, पावर अब नेगेटिव हो जाएगी। देखें VL पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। देखें VL VS के पैरेलल में आ गया ना, पैरेलल में आ गया। हाँ तो अब जरा चेक करें, इन्होंने यही बात कही है, देखें जरा। तो मानो यार जाएगा तो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इज नेगेटिव। तो जरा चेक करें
एक जी, जरा ये देखें S2 को जब ऑन किया था तो ये वाला पाथ बना था ERL S2E, ये जो हमने बताया था ERL S2E, ठीक है, जिसमें IL नेगेटिव था, VL 0 था। मगर जैसे ही S2 ऑफ किया तो ये यहाँ से करंट निकलेगा, L से D1 से जाएगा, VS से जाएगा और ERL, यानी ये पाथ फॉलो करेगा। इसमें आपका IL नेगेटिव है और VL VS के बराबर हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। कोई सवाल? नो सर। अच्छा, ये वीडियो आप तफसील से देख लीजिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? मैं आगे चल रहा हूँ। सर अच्छा, आप 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाएं, ठीक है?